आप कर लो अपनी तरफ से। शायद पूजा मैम कुछ कर रही हैं। हाँ, वो रिकॉर्डिंग कर रही होंगी ना, इसलिए। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू पूजा जी। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, फेसबुक से आप कैसे लीड जनरेट करोगे ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी 15 डेज एंड 1 वीक कल ही ज्वाइन किया है, उनको सबसे पहले तो ये है कि आपका जो फेसबुक है ना, उस फेसबुक को आपको पहले प्रोफेशनल करना होगा, अपनी प्रोफाइल को डेकोरेट करनी होगी, उसको मेंटेन करना होगा। तभी जाके आप अपना आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम है, हमारा बिजनेस किसका है, प्रमोशन का। हमें कंपनी का प्रमोशन करना है, अपनी डिजिटल स्किल्स एंड मार्केटिंग का प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे डेकोरेट करना है, प्रोफेशनल करना है। तो वो सबसे स्टेप वन जो होता है फेसबुक का, होता है प्रोफाइल। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रोफाइल मेंटेन करके चलना है, कैसे अपना फेसबुक प्रोफेशनल करना है, कैसे आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो, कैसे ग्रुप सर्च करना है, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, क्या वे होते हैं, क्या कंडीशन होती है, सारा कुछ मैं आज क्लियर करूंगी। और सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरी पेन लेके बैठें और इम्पोर्टेंट नोट्स को, पॉइंट को नोट करें, ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी फेसबुक ओपन करती हूँ, जस्ट मिनट। जैसे कि ये मेरा फेसबुक, हाँ, ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को डेकोरेट करना होता है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है आपकी प्रोफाइल। आरती क्योंकि एक जब मिनट भी आप कोई प्रमोशन करते हो, क्या। एक मिनट एक मिनट आरती, एक मिनट पॉज करना, इसको रिकॉर्डिंग पे डाल देती हूँ मैं। रिसेंट आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है ना? नो मैम, अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसको एक बार रिकॉर्डिंग पे डाल देते हैं ताकि ये रिसेंट वाली आपकी चली जाएगी। बाकी तो अभी जो न्यू बूट ओके कैंप मैम। सेशन स्टार्ट होंगे तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी के लिए इसको हम कर लेते हैं। एक मिनट आप पॉज करो, मैं डन कर। ओके मैम। ओके। रिकॉर्डिंग मैं बात करूँ। हाँ, अब आप स्टार्ट कर दो, रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है मैंने। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आपकी प्रोफाइल, ठीक है। आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से प्रोफेशनल करना है कि कोई भी आपका जब प्रोस्पेक्ट विजिट करती है आपकी प्रोफाइल, तो वो देखे कि हाँ, जिसके साथ वो ज्वाइन करना चाहती है, जिसके साथ वो बिजनेस करना चाहती है, या कुछ भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, तो वो प्रोफाइल देखकर ही आपसे कनेक्ट होगी। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से डेकोरेट हुई है, प्रोफेशनल लग रही है, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, जैसे कि जस्ट मिनट। जैसे कि आप प्रोफाइल पिक पर गए हो, मैं ये 3 डॉट पर गई, क्योंकि आपको ये सारा, ये आपको मेरा प्रोफेशनल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सी डैशबोर्ड लिखा है, ये मेरा प्रोफेशनल है। बट आप न्यू जॉइनर्स का ऐसा शो नहीं होगा, आपका यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे में यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आपके यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहेगा। तो मेरा एडिट का ऑप्शन, आपको ये 3 डॉट दिख रहा है ना, आपको इस 3 डॉट पर जाना है। अब ये देखिए, मेरा एडिट का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं यहाँ एडिट पर क्लिक करूंगी, ठीक है। जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरा पूरा, यहाँ से ये फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ से मुझे अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कवर फोटो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पिक एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक जैसे कि आप लोगों की अगर नहीं है, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, इनकी कोई प्रोफेशनल पिक नहीं है, जैसे कि मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, तो आप एक क्लिक करवा लीजिए मोबाइल से, तो आपकी एक फोटो हो जाएगी प्रोफेशनल। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रोफाइल पिक होता है, उससे बहुत अच्छा अट्रैक्शन पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको लेते हो, तो ये एडिट का ऑप्शन आता है, जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हो, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। गैलरी ओपन होने के बाद आप जो भी आपके पिक्चर्स है, ठीक है, यहाँ पर आपकी शो होगी, आपको यहाँ से वो पिक्चर्स लेना है,
एंड डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पिक्चर्स ले ली और ये मेरी डन हो गई। उसके बाद अवतार को आप स्किप कर दोगे एंड कवर फोटो। कवर फोटो क्या है, हमारे बिजनेस को बताता है कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम किससे रिलेटेड हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर डिजिटल स्किल्स लर्न करें। तो मेरा क्या है, लर्न डिजिटल स्किल्स। तो ये मैंने एक कवर फोटो बनाया है। आप चाहो तो आप अपने कैनवा के थ्रू कवर फोटो बना सकते हैं। एंड या कोई भी आप एक प्रोफेशनल अच्छा सा पिक जिसमें आपके वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जहाँ पर डिजिट हो। बट आपको ऐसा, जैसे कि मैंने सिंपल सा एक पिक्चर्स ले लिया, आपको पिक्चर्स यहाँ कवर फोटो लगा सकते हो। आप कैनवा के थ्रू भी आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करके आप कवर फोटो यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये एडिट के ऑप्शन में गए एंड कवर फोटो के लिए देखिए आप उस पर जाओगे कैनवा पे। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे मेरे काफी सारे मैंने यहाँ पे बना के देखे हैं, जैसे ये वाला है। आप इस तरीके से कवर फोटो भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और सेव कर दूंगी तो ये मेरा सेट हो जाएगा, बट मुझे ये नहीं लगाना है तो मैं बैक कर दूंगी। इस तरीके से आप कवर फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका बायो। बायो मतलब आपको जो भी आपके गोल्स हैं, आपके जो मिशन है, आप जो सोचकर स्टार्ट करना चाहते हो कि क्या गोल्स लेके बैठे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके क्या मिशन है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एडिट के ऑप्शन में जाओगे एंड एडिट बायो में करोगे और यहाँ पर आप लिख कर अपना सेव कर दोगे। ठीक है, आपका ये सेव हो गया, आपका ये सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिटेल्स। डिटेल्स में क्या है, आप जो भी आपकी डिटेल्स है आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम ऐसे डाल रखा है, मैंने स्टडी कहाँ से की हुई है, मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, ये सारा कुछ, मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, ये सब कुछ यहाँ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, अब आता है ये हाईलाइट। हाईलाइट में क्या होता है कि आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको प्रमोट करना चाहते हो, या आपके अच्छे जो भी सीनियर है, मेंटोर है, उनकी इनकम के स्क्रीनशॉट आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। आपके अचीवमेंट हाईलाइट कर सकते हो, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। आपके जितने भी आपने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया उनके वेलकम लेटर हैं उनको भी आप यहाँ से जो मतलब हाईलाइट कर सकते हो। आपकी चॉइस है आप क्या हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, हमारा एलडीपी प्रोग्राम हुआ था उसकी भी पिक्चर्स आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से हाईलाइट करने से क्या होता है कि आपका जो भी प्रोस्पेक्ट होता है वो भी जब आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो सारी चीज यहाँ देखता है ना। जब वो सब कुछ देखता है, उसको अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, तो वो आपसे कनेक्ट होता है। उसके बाद आता है आपका लिंक। अब यहाँ पर आपको लिंक कौन सा डालना है। अगर आपका कोई लिंक नहीं है तो आप अपना व्हाट्सएप लिंक डाल सकते हो। व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड ये आप इस तरीके से wa.me एंड ये वाला आप लिंक डाल सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे का लिंक डालना चाहते हो वो लिंक डाल सकते हो। आप फॉर्मो वाला और फॉर्मेट वाला लिंक डालना चाहते हो आप वो वाला लिंक डाल सकते हो। सर्वे हेड का लिंक डालना चाहते हो आप वो लिंक डाल सकते हो। जो भी लिंक आपको डालना है, बट मैं यहाँ पर डालूंगी अपना व्हाट्सएप लिंक, क्योंकि कोई भी लीड जब विजिट करेगी वो सीधे मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगी अगर इस लिंक को टच करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पूरा ये प्रोफाइल आपने सेट कर लिया। ओके, ये आपकी प्रोफाइल बन गई। अब आप बैक कर दो कि आपकी प्रोफाइल डेकोरेट हो चुकी है। ठीक है, अब ये कैसा है आपका, ये प्रोफाइल तो मेरी बिल्कुल डेकोरेट हो गई। यहाँ पर मेरा कवर फोटो भी लग गया, प्रोफाइल पिक भी लग गई, एंड मैंने जो बायो डाला था वो भी मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। बट अब ये आप लोगों का जितने भी न्यू ज्वाइनर्स है उन लोगों का क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी प्राइवेट होगा। प्राइवेट मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, प्रोफेशनल होगा। अब आपको प्रोफेशनल करने के लिए क्यों प्रोफेशनल करना होता है, क्योंकि अ, हमें काफी फॉलोवर्स एंड काफी रीच चाहिए होती है, जिससे हमारे पास काफी सारी लीड्स आए ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, तो हमें अपना जो फेसबुक है उसको प्रोफेशनल कैसे करना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल डेकोरेट करो। और सबसे बात आपको ये आपको जैसे ये थ्री डॉट दिख रहा है, मेरे एडवर्टाइज साइड में ये थ्री डॉट लिखा हुआ है, आप इस थ्री डॉट पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये सारा इंटरफेस होगा, ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखो सबसे ये वाला लिखा हुआ है टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, ये इसमें मेरे में शो हो रहा है।
अगर आपके मोबाइल में शो हो रहा है इस थ्री डॉट पर जाकर, तो आप इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा, तो आपका प्रोफेशनल हो जाएगा। अगर किसी का नहीं शो हो रहा तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको दो चीज करनी होगी, उसके बाद ये आपका शो होने लगेगा। सबसे पहले बहुत सारे लोगों में क्या हैबिट होती है, अपने फेसबुक को लॉक कर देते हैं। काफी लोगों में हैबिट होती है कि अपने फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं। जब आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर दोगे तो कोई भी पब्लिक आपकी प्रोफाइल विजिट नहीं कर पाएगी। जब वो विजिट ही नहीं कर पाएगी, आपके बारे में जान ही नहीं पाएगी, तो आपसे कनेक्ट कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना होगा। क्या करना होगा? अनलॉक। जैसे आप अनलॉक कर दोगे तो ये आपका ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है। और जैसे अगर उसके बाद भी अगर ये आपका प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, मतलब ये टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड नहीं शो हो रहा है अनलॉक करने के बाद, तो आपको क्या करना है, अपनी आईडी को, अपनी फेसबुक आईडी को प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने से क्या होगा, जिससे ऑल ओवर इंडिया के लोग आपकी प्रोफाइल को देखें, फेसबुक में आपसे कनेक्ट हो। क्योंकि बहुत से क्या होते हैं, पर्सनल और प्राइवेट डाल देते हैं, जो कि केवल फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव ही देख सकते हैं। और हमें क्या करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करना है, जिससे लोग हमसे कनेक्ट करें और हमारे बिजनेस को जाने और हमारे साथ ज्वाइन हो। तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट से पब्लिक कर देना है। वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए देखिए मैं बताती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर गए एंड आप यहाँ पर जाओगे प्राइवेसी सेंटर। एक मिनट गए, अनलॉक कर दिया वो ऐसे ही लॉक मैनेज रिव्यू अकाउंट कार्ड। ठीक है। जैसे आप इसको कर देते हो, उसके बाद आपको बैक करना है एंड देन आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर जाना है, थ्री लाइन पर। ठीक है। जैसे ही अपनी थ्री लाइन पर गए, अब आपको कहाँ जाना है, सेटिंग। या तो आप नीचे सेटिंग पर जाओगे, ये देखो यहाँ लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, अगेन फिर सेटिंग में जाना है। ठीक है। अब जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर प्राइवेसी चेकअप लिखा हुआ है ना, आपको प्राइवेसी चेकअप के अंदर जाना है। ठीक है। अब यहाँ प्राइवेसी चेकअप के अंदर यहाँ लिखा हुआ हु कैन सी वॉट यू शेयर, हु कैन सी वॉट यू शेयर, आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखिए, अब यहाँ पर देखो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, पोस्ट एंड स्टोरी एंड ब्लॉगिंग। आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका ईमेल आएगा, बर्थडे आएगी आपकी, होम टाउन, यहाँ जो भी आपका सारा कुछ आएगा। आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। अब ये देखिए, स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे आपको ये दिखा हुआ है फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग। तो आपको इसको पब्लिक कर देना है। अगर आपका फ्रेंड है ना, इसको आप पब्लिक कर दोगे। क्या कर दोगे? पब्लिक। जैसे ही आप इसको पब्लिक करोगे, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका ये लिखा हुआ है डिफॉल्ट ऑडियंस एंड स्टोरी, इसको फ्रेंड बने रहने देना। इसको क्या करना है, इसको फ्रेंड बने रहने देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पर देखो, आपने जितने भी लोगों को ब्लॉक किया है वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाती है, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप नेक्स्ट कर दो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपका ये पब्लिक हो जाएगा। ठीक है। ये आप कर दोगे तो आपका फिर ये शो होने लगेगा। ठीक है। आपका फिर ये शो होने लगेगा। ये थ्री डॉट पर जाओगे एंड टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, ये आपका शो हो रहा है। ये इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। तो आपको दो पॉइंट याद रखना है कि क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना है, लॉक नहीं करना है। दूसरा, अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट से पब्लिक कर देना है। उसके बाद भी अगर शो नहीं होता, वैसे तो शो हो जाएगा और कोई कंडीशन अब इसमें नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर शो नहीं होता है तो आप प्ले स्टोर में जाओगे और अपने फेसबुक को अपडेट कर दोगे। क्लियर? अब यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्लियर है तो आप लोग क्लियर लिख दीजिए। अगर सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो सी लिख दीजिए सभी लोग फटाफट से। यस मैम क्लियर है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सबको क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारा प्रोफाइल का सेटिंग हो गया, हम प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड में भी कर दिया एंड हमारा सेटिंग भी हो गई। अब दूसरा हमारा क्या है कि हमें प्रोफाइल सेट करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी हमेशा
फेसबुक को क्लियर हिस्ट्री करके रखना है। क्या करके रखना है? क्लियर हिस्ट्री। क्योंकि देखिए, आप जब भी डेली बेसिस पे यहाँ पर एक्टिविटीज करते हो, जो भी क्रिएटिविटी करते हो, उससे हमारा हिस्ट्री फुल हो जाता है। तो हम हमेशा डेली बेसिस पे इसको क्लियर हिस्ट्री करेंगे, तो हमारे कमेंट्स एंड हमारे लाइक्स ज्यादा से आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हिस्ट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको कहाँ जाना है, ये थ्री लाइन पर जाना है। कहाँ जाना है? थ्री लाइन पर। जैसे ही आप थ्री लाइन पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी है ना, आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जाओगे। ठीक है, अगेन फिर आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जाओगे, फिर अगेन सेटिंग में जाना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे आप स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी क्या दिख रहा है? ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आपको ये कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको अगेन नीचे यहाँ लिखा हुआ है क्लियर प्राइवेसी एक्टिविटी, तो आप इसको क्लियर करोगे। फिर अगेन यहाँ पर जो क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल, आपका मतलब क्लियर हिस्ट्री हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हिस्ट्री कैसे करना होता है ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने थ्री पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। प्रोफाइल कैसे डेकोरेट करना है, प्रोफेशनल कैसे करना है, एंड क्लियर हिस्ट्री कैसे करना है, थ्री पॉइंट्स होकर। अब आते हैं हम कि हमें ग्रुप में पोस्टिंग करनी है। ठीक है, अब हमें लीड जनरेशन करना है। हमने अपना प्रोफाइल सेटअप कर लिया, सब कुछ सेटअप कर लिया। अब हमारे रीच बढ़ाना है, हमें फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। ठीक है, तो अपनी हमेशा डेली बेसिस पर टाइमलाइन को हमेशा एक्टिव रखना है। क्या रखना है? टाइमलाइन को एक्टिव। जैसे कि ये मेरी टाइमलाइन है, जैसे मेरा ये प्रोफाइल ओपन हो गया, अब ये मेरी टाइमलाइन ओपन हुई है, तो मैं इस टाइमलाइन पर जाऊंगी। या राइट समथिंग यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना कुछ भी डालोगे तो आपने पब्लिक कर दिया है अपना फेसबुक, तो अब यहाँ पर सब लोग आपकी प्रोफाइल को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ भी डाल दीजिए। आपके अचीवमेंट आते हैं, कंपनी के रिकॉग्नाइजेशन आते हैं, इन आपकी सीनियर के इनकम के स्क्रीनशॉट आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, कंपनी में हमारे जो एलडीपी प्रोग्राम हुआ था उसके वीडियोस को, उसको आप प्रमोट करो सबसे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ से कोई सी भी वीडियो लेकर यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि 10 मिनट में कोई एक वीडियो ले लेती हूँ। कोई एक वीडियो ले लेती हूँ। चलो ये वीडियो ले लिया। ठीक है, अब ये मैंने वीडियो टेस्ट मनी का है। हमें जो जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, उन्होंने अपनी एक टेस्ट मनी दी है कि उन्हें कैसा लगा। तो आप इस तरीके से इसको को डालोगे। एंड समथिंग यहाँ पर ये लिखा हुआ है, से समथिंग अबाउट दिस वीडियो, यहाँ पर आप हैशटैग लगाओगे। ठीक है, और जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। व्हाट्सएप पर जाकर आपको टेक्स्ट मैसेज के नाम से काफी सारे टेक्स्ट मैसेज को सेव करके रखना है, एक ग्रुप बनाकर, उसमें से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख दो आपके जो माइंड में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया जो माइंड में आया। बट अब आपको क्या करना है, इसका सिर्फ आपको हैशटैग लगानी है। हैशटैग से क्या होता है कि आप जिसको भी हैशटैग लगाओगे वहां पर इसका नोटिफिकेशन कुछ आएगा और वो लोग ये देखेंगे। ठीक है, वहां तक इससे रीच बढ़ती है, फॉलोवर्स बढ़ते हैं आपके। ठीक है, तो जैसे हैशटैग कैसे लगाते हैं, कुछ भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ये हैशटैग ये ले लिया। हैशटैग आप कुछ भी ले सकते हो, बिजनेस। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ डेली बेसिस पे हैशटैग लगाती हूँ, तो मेरे यहाँ पर शो होता रहता है। आप 8 से 10 हैशटैग लगा सकते हैं, मैंने इससे ही लगाया। ठीक है, अब ये मैंने सब कुछ कर दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल है, आपको कोई एड टाइटल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो।
एंड आप यहाँ शेड्यूलिंग करना चाहते हो तो शेड्यूलिंग भी कर सकते हो, बट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सीधे शेयर नाउ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी टाइम लाइन है। ठीक है, अब ये देखो ये पोस्टिंग हो रही है, तो आप इन पर कुछ ना डालते रहना चाहिए, उसको टैग करके रखना चाहिए, एंड प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा हो, हैशटैग ज्यादा से ज्यादा लगाओ, एंड अपने ही कमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि किस तरीके से अपनी टाइमलाइन करना है। अब ये मेरा थोड़ा सा हो रहा है। अब आपके पास आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अब पोस्टिंग करने के लिए ग्रुप सर्च करना है। ठीक है, ग्रुप कैसे सर्च करते हैं, कहाँ पर पोस्टिंग करनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आप जब भी कोई फेसबुक या सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप कुछ भी प्रमोशन कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, तो उसके टू वेज होते हैं। एक होता है फेसबुक पेज एंड दूसरा होता है फेसबुक ग्रुप। तो फेसबुक पेज की मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी नेक्स्ट टाइम। फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारा कुछ क्लियर करूंगी। बट आज का मेरा टॉपिक है फेसबुक ग्रुप से कैसे पोस्टिंग करनी है और कैसे लीड जनरेट करना है। तो फेसबुक जो ग्रुप होता है वो भी आपके टू टाइप के होते हैं। फेसबुक ग्रुप कैसे सर्च करना है, और फेसबुक जो ग्रुप होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री का ग्रुप एंड सेकंड होता है पेड ग्रुप। कैसा होता है पेड ग्रुप? पेड ग्रुप में क्या होता है कि जो ग्रुप का एडमिन होता है ना, वो अगर ग्रुप का जो एडमिन है, अगर आप उससे परमिशन लेते हो तभी वो आपको परमिशन देगा आपकी पोस्ट को अप्रूवल करने के लिए। ठीक है, अब ये मेरी टाइम लग रहा है, नेट स्लो चल रहा है, बारिश बहुत हो रही है इस कारण। ठीक है, अब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होगा। मैं आपको ग्रुप सर्च करके बता देती हूँ जब तक। ठीक है, अब आपको ग्रुप सर्च करने के लिए कहाँ जाना है? देखिए ये मेरा हो गया, आपको दिख रहा है ये टाइमलाइन पर मेरी ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, खुद से लाइक कर देना है, एंड आपको यहाँ कमेंट में खुद से पोस्ट कर देना है कुछ भी, एनीथिंग। आप एट द रेट लगा कर एवरीवन लिख सकते हो, एवरी वन। ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हो एट द रेट लगा के, जिससे किसको भी डालना चाहते हो। एनवी शॉपी, तो एनवी शॉपी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एजुकेशन, जिसको भी आप करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। एट द रेट लगाने से क्या उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। ठीक है, जैसे ये मैंने डाल दिया। इस तरीके से आप खुद से अपने ही पोस्ट पर कमेंट कर सकते हो। ये हो गया। अब उसके बाद आता है ग्रुप का। तो ग्रुप के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फेसबुक खोला, ओपन किया। अब आपको ये थ्री लाइन दिख रही है, आपको ये थ्री लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर। आप इस थ्री लाइन पर जाओगे। थ्री लाइन पर जाने के बाद आपको ये सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ये देखो ग्रुप सर्च दिख रहा होगा, ये ग्रुप का ऑप्शन है ना, ये ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, इस ग्रुप पर जाना है। एंड यहीं पर देखो आपको पेज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पेज, यहाँ से भी आपको लीड जनरेट होती है। वो पेज का मैं सेशन नेक्स्ट टाइम दूंगी। तो यहाँ पर जैसे ये ग्रुप है, मैंने ग्रुप को ओपन किया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ग्रुप ओपन कर लिया, अब मुझे क्या करना है, ग्रुप सर्च करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया ग्रुप टू टाइप के होते हैं, एक होता है पेड ग्रुप, एक होता है फ्री का ग्रुप। ओके, पेड ग्रुप कैसे होते हैं, जहां पर आपको पेमेंट करके एडमिन से अप्रूवल लेनी होती है, उनसे परमिशन लेनी होती है कि कितने टाइम तक कितने रुपए में आप पोस्ट कर सकते हो। ओके, और अभी हम जितने भी न्यू ज्वाइनर थे, जिनका फॉरेस्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिनका रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट है, नॉलेज प्रोवाइड सब सही है, तब आपको जो जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट करना है। तो आपको फ्री के ग्रुप सर्च करने हैं। कैसे ग्रुप सर्च करने हैं? फ्री के। तो पेड ग्रुप हमें अभी सर्च नहीं करने हैं, लेकिन जो हमारे फ्री के ग्रुप्स होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं, वो भी आप याद रखना, आप लिखते चले जाना। ये जो फ्री के ग्रुप्स होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। कौन से? एक प्राइवेट ग्रुप होता है एंड सेकंड होता है हमारा पब्लिक। तो हमें कौन सा इंस्टेंट हमारी ज्वाइनिंग पोस्टिंग कहाँ पर होती है? पब्लिक ग्रुप में। प्राइवेट ग्रुप भी फ्री के होते हैं, पेड भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। बट हमें क्या करना होता है, प्राइवेट ग्रुप में जो ग्रुप का एडमिन होता है उससे हमें परमिशन लेनी होती है कि भाई हम आपके ग्रुप में पोस्टिंग कर सकते हैं।
वो अगर परमिशन देता है कि हाँ आप फ्री में पोस्टिंग कर सकते हो, तो आप उसमें पोस्टिंग कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको ग्रुप बता दूंगी, और उसके कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे ग्रुप कैसे सर्च करना है, और अब आपका सर्चिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऊपर आपको दिख रहा है सर्च का ऑप्शन। आप इस सर्च के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ से आप अपने ग्रुप को सर्च कर सकते हो। अब आपको ग्रुप कैसे सर्च करने हैं, कौन से ग्रुप सर्च करने हैं, अब वो समझते हैं अपन। देखिए, हमें यहाँ पर प्रमोशन करना, हमें हमारी कौन टारगेट ऑडियंस को सर्च करना है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। हमें सबसे ज्यादा कौन चाहिए, फीमेल। कौन चाहिए, फीमेल चाहिए, क्योंकि हम अपना मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट है, और हमें मिशन ऑन एम्पावरमेंट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसकी नीड है, फीमेल्स की। तो हमें फीमेल्स कहाँ मिलेंगी, कौन से ग्रुप में मिलेंगी, तो हमें वो सर्च करना है। तो हमें सबसे ज्यादा फीमेल्स कहाँ मिलेंगी, हमें मिलेगी या तो ज्वेलरी वाले ग्रुप में मिलेंगी, या तो मेहंदी वाले ग्रुप में मिलेंगी, या तो साड़ी वाले ग्रुप में मिलेंगी, या रिस्टाइलिंग वाले ग्रुप में मिलेंगी, या मॉम डैड वाले ग्रुप में मिलेंगी, या कुकिंग वाले ग्रुप में मिलेंगी, या डांसिंग वाले ग्रुप में मिलेंगी। जहां पर लेडीज ज्यादा हैं वो ग्रुप हमें सर्च करना है, और उसमें भी हमें ऐसे ग्रुप देखना है जहां हमें हमारी टारगेट ऑडियंस मिल जाए। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सर्च करके बताती हूँ, जैसे कि हमें सबसे ज्यादा लेडीज कहाँ मिलेगी। तो जैसे मेरा यहाँ पर पहले ही डला हुआ है मेहंदी डिजाइन ग्रुप, ठीक है। मैंने यहाँ मेहंदी डिजाइन जैसे ही डाला, आप ये देखिएगा मेहंदी से रिलेटेड कितने सारे ग्रुप ओपन हो गए। आप ये देखिए अनलिमिटेड ग्रुप ओपन हो गए। बस अब यहाँ पर आपका मेन इम्पोर्टेंट काम होता है, आपको यहाँ 1 आवर अपना टाइम स्पेंड करना होता है कि कौन सा ग्रुप जिसमें हमें हमारी टारगेट ऑडियंस मिल जाए। तो वो ग्रुप कैसे सर्च करना है, पूरे रूल्स देखना है कि ये ग्रुप पेड बेसिस है या फ्री बेसिस है या पब्लिक है या प्राइवेट है, ये पूरा चेकआउट करके हमें इस ग्रुप में पोस्टिंग होगी भी नहीं, इसके कंडीशन क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, है ना। ये सारा कुछ हमें देखकर ही पोस्टिंग करनी होगी, नहीं तो हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, रस्टिकेट। सारे रूल्स आपको फेसबुक पर देख कर रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखती हूँ, कोई ऐसा ग्रुप देखती हूँ जहां पर हमारी पेड बेसिस ना हो, फ्री का ग्रुप हो, हमारी पोस्टिंग भी हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन एंड मेहंदी डिजाइन। अब यहाँ पर जो विजिट लिखा हुआ है इसका मतलब मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हूँ, बट ये ज्वाइन जो लिखा हुआ है इस ग्रुप में मैं ज्वाइन नहीं हूँ, तो मैं इसको ही चेक कर लेते हैं पहले। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ग्रुप प्राइवेट है कि पब्लिक। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर शो हो गया है, ये पब्लिक है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये पब्लिक है, एंड इसमें 34K मेंबर हैं, ठीक। और आप एक दिन में 7 पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इस ग्रुप में हमने ये तो देख लिया कि ये पब्लिक है, बट ये पेड बेसिस है या फ्री बेसिस, हमें ये भी तो चेक करना है। तो आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे, सीधे इसको ओपन कर लोगे। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप ये देख सकते हो, मैंने ज्वाइन नहीं किया इस ग्रुप को, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, मैंने केवल इसको विजिट करना है कैसा है ये ग्रुप। तो मैंने जैसे ग्रुप ओपन किया, अब आपको यहाँ ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन लिखा है ना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके नेम पर, ठीक है। मैंने इसके नेम पर क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वो ग्रुप से ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि पेड बेसिस है या फ्री बेसिस है, तो उसको लिए आपको कहाँ जाना होगा, राइट समथिंग में। आप इस राइट समथिंग पर जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल, यानी यहाँ पर आपको एडमिन से अप्रूवल लेना है। इसका मतलब ये पेड बेसिस है, यहाँ पर आपको पे करना होगा, वो परमिशन देंगे, उन्होंने वो बताएंगे कि कितने दिन कितने रुपए में आप यहाँ पोस्टिंग कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पोस्ट कर सकते हो। तो हम इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जिनके सब कुछ रेडी है, जो अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, टाइम लगाना नहीं चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो पेड बेसिस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये न्यू ज्वाइनर्स के लिए बोल रही हूँ जिनकी अभी इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं बैक करती हूँ, मैं इससे बाहर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद और कोई ग्रुप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट लेटेस्ट मेहंदी डिजाइनर, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, और यहाँ पर जिनका नेम है यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट समथिंग पर जाकर मैं क्लिक करूंगी। अब आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, यहाँ पर एडमिन का कोई जिक्र है नहीं, यहाँ एडमिन नहीं दिख रहा है ना, नो। यहाँ कोई अप्रूवल लिखा है, नो।
केवल क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, यानी केवल पब्लिक पोस्ट करना, ये फ्री का पोस्ट है, यहाँ इंस्टेंट पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पब्लिक पोस्ट लिखा है, पब्लिक लिखा है यानी ये पब्लिक ग्रुप है, फ्री का ग्रुप है, यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। अब बहुत से क्या करते हैं, आप लोग यहाँ मिस्टेक ये मत करना कि आपने बस ये देख लिया कि ये पब्लिक है और ये फ्री की ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया और पोस्टिंग कर दी, बिल्कुल नहीं। उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको चेक करना है। अब आपने ये तो देख लिया कि ये पब्लिक है और ये फ्री का ग्रुप है, अब उसको ये देखना है कि इस ग्रुप में आप जो प्रमोशन कर रहे हो उस टाइप की पोस्टिंग होती भी है या नहीं होती। ठीक है, अगर नहीं होती और आप कर दोगे तो आपकी आईडी इन्वेस्टिगेट हो जाएगी, या आपका जो पोस्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा पोस्टर। ठीक है, तो उसके लिए कहाँ चेक करते हैं आप यहाँ पर जो लेटेस्ट मेहंदी लिखा हुआ है डिजाइन, इस पर जब क्लिक करोगे आपको इस तरीके से इंटरफेस होगा। यहाँ पर देखो ये पब्लिक लिखा है, ये भी लिखा है, यहाँ पर ये सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स ग्रुप में ज्वाइन है वो सारे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर सी ऑल दिख रहा है, सी ऑल, एक बार मैं और दिखा देती हूँ, ये सी ऑल। ठीक है, इस सी ऑल पर जब आप क्लिक करोगे, जैसे सी ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको इसका एडमिन मिल जाएगा, यानी इस ग्रुप का एडमिन ये है आशा जी। एंड उसमें ये मेरी फ्रेंड्स यहाँ जुड़ी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। एंड जो मेरे ग्वालियर से जो मेंबर यहाँ जुड़े हैं वो भी आपको यहाँ शो हो जाएंगे। एंड और भी मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं वो सारे, मतलब इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सी ऑडियंस बैठी है, कैसी ऑडियंस बैठी है, आप ये पूरा चेकआउट कर सकते हो इसको ओपन करके। यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा लेडीज ही शो हो रही हैं। एंड और इसकी एडमिन जो है वो भी एक आशा जी हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ग्रुप अच्छा है, हम इसको देख सकते हैं। हमने फ्रेंड मेंबर्स भी देखे, बट अब हमें ये देखना है कि इस ग्रुप में हमारी पोस्टिंग हो जाएगी या नहीं। तो आपको ये लिए कहाँ जाना है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस सर्च के ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे, या सर्च इन लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि हम काम घर से ही कर रहे हैं ना, तो हमें इस टाइप की ही पोस्टिंग करनी है ना। इस टाइप से आप डालोगे तो लेटेस्ट मैरिज डिजाइन देखिए, आपको यहाँ पर इस टाइप की पोस्टिंग हो रही है, मतलब इस ग्रुप में ये पोस्टिंग हो रही है। तो अगर आप पोस्टिंग करोगे तो हो जाएगी। बट अब यहाँ पर ये भी देखिए कि ये ग्रुप एक्टिव है या नहीं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, पोस्टिंग डाली और कमेंट्स नहीं आए तो आप बोलोगे मैम कमेंट्स ही नहीं आ रहे। तो आपको ये देखना है ये ग्रुप एक्टिव है या नहीं, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। देखिए आप जितने भी पोस्टिंग किए किसी का भी कमेंट्स नहीं आया यहाँ पर, यहाँ पर एक का आया है। तो इसने अपनी रीच बढ़ाई होगी, काफी टाइम से ये पोस्टर डाल रही होगी रेगुलर से, तो इसका ये बढ़ता है। पहले आपको फॉलोवर्स एंड रीच बढ़ानी होती है अपनी, उसके बाद आपके आपसे जो लीड्स आना स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपने कल डाला और आपकी लीड स्टार्ट हो गई। और जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान, इस बात को ध्यान रखें कि अगर अभी आप अपना फेसबुक पे वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो ये माइंड में लेके मत चलना कि आज आपने पोस्टिंग की और कल आपकी लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। नो, जब तक आपकी फेसबुक आपको पूरा सर्च नहीं कर लेता, आपकी रीच नहीं बढ़ जाती, कम से कम 15 दिन तक आपको उसमें अच्छे से अपना प्रोफेशनल रखना है, आपको पोस्टिंग डालनी है रेगुलर, और रेगुलर उस पर काम करना ही है। उसके बाद फिर आप सोचना कि यहाँ से लीड आएंगे, ये नहीं कि इंस्टेंट सब काम एकदम से स्टार्ट हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, टाइम को लेकर चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें पोस्टिंग हो रही है, ज्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, बट मैं ज्वाइन करके दिखा देती हूँ एक बार। मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, ये ग्रुप के अंदर मैं आ गई हूँ। बट अभी मैं पोस्टिंग नहीं करूंगी। अब एक बात और याद रखना कि जैसे ग्रुप ज्वाइन करना है पोस्टिंग नहीं करना है, कम से कम आपको 3 से 4 या 2-3 घंटे इसमें पोस्टिंग नहीं करनी है। जैसे मैं तो ये करती हूँ, रात को पोस्टर अपने मतलब ग्रुप सर्च करके रख देती हूँ और मॉर्निंग में उस पर पोस्टिंग कर लेती हूँ। मॉर्निंग में सर्च कर लेती हूँ, नून में जाके उसमें पोस्टिंग कर लेती हूँ, नून में सर्च कर लेती हूँ, इवनिंग में या नाइट में जब करना होता है तब मैं पोस्टिंग कर लेती हूँ। मतलब मैं उसमें बहुत सारा गैप दे देती हूँ जिससे पेंडिंग में ना जाए और रस्टिकेट ना हो। सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, तो रूल्स मैं बताने वाली हूँ यहाँ तक। ठीक है, ग्रुप कैसे सर्च करते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि ग्रुप कैसे सर्च करते हैं। अब आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आप अपने डेली बेसिस पे जब ग्रुप सर्च करोगे, एक्सक्यूज मी मैम। एक 100 से भी। हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कहाँ सर्च किया। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया, जैसे मैं इसमें गई, आपके
सबसे ऊपर जैसे ग्रुप के मैम वो ऊपर ये थोड़ी सर्च सी का वॉइस ऑप्शन दिख ब्रेक रहा हो है, रही है नहीं तो आपकी। हाईलाइट कर। एक मिनट, एक मिनट। अभी क्लियर है हाँ मेरी अब वॉइस? क्लियर है। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, एक मिनट, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये मैं रेड कलर का मार्क लगा रही हूँ यहाँ पर। ये सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप लिखोगे, जैसे ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर जो भी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड अगर पोस्टिंग होती है तो वो शो हो जाएगी। जैसे ये शो हो गई, ठीक है, मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बट मैं पोस्टिंग नहीं करूंगी बिकॉज मैंने अभी जस्ट रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। अब जो मेरे ग्रुप ज्वाइन है, जैसे मैं यहाँ से काफी सारे ग्रुप सर्च कर सकती हूँ, सिटी वाइज भी सर्च कर सकती हूँ। जैसे मैंने मेहंदी से रिलेटेड किया, अब मैं यहाँ से ज्वेलरी का डाल देती हूँ, ठीक है। ज्वेलरी डालूंगी तो देखो, ज्वेलरी से भी रिलेटेड काफी कलेक्शन आ गए, तो यहाँ से भी काफी सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, कलेक्शन हैं, आप इसमें भी अपनी पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए काफी सारे आपको मिल जाएंगे, बस आपको क्या करना है, सर्च करना है किस टाइप की ग्रुप है, कैसी है, ये सब आपको राइट समथिंग में जाके यहाँ पर देखो, पब्लिक है, पेड बेसिस है, एडमिन का अप्रूवल है, नहीं करेंगे बस बैक कर देंगे। इस तरीके से आपको सर्च करना है, ठीक है। पेड बेसिस है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना होता है आपको फेसबुक को, बस, नहीं तो काम बहुत इजीली और बहुत अच्छी आपको यहाँ से टारगेट ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि ग्रुप कैसे सर्च करते हैं? एक बार चैट बॉक्स पर लिखिए कि आपको ग्रुप कैसे सर्च करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं चार जो पॉइंट मैंने बताए हैं, वो चारों पॉइंट के नाम मैं वापस से लेती हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आपको प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल कैसे रखना है, पब्लिक कैसे करना है, और अपनी प्रोफाइल को कभी अनलॉक मतलब लॉक नहीं करके रखना है, क्लियर हिस्ट्री कैसे करना है, और फेसबुक के ग्रुप कैसे सर्च करना है। ये 6 पॉइंट मैंने बताए, सब क्लियर है? कोई यस डाउट मैम। तो नहीं है इससे रिलेटेड? हाँ सब क्लियर है, बस क्लियर है। रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी। मैम देखो प्रोफाइल से रिलेटेड रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन है। हाँ, हाँ मैम, टाइमलाइन क्या होगा? टाइमलाइन देयर ये होता है, जैसे कि आपने अपनी प्रोफाइल ओपन की, सॉरी अपना फेसबुक ओपन किया, तो ये आपका फेसबुक ओपन हो गया है। आपके जो भी रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह जो ज्वाइन होते हैं आपके फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, अगर आपका प्राइवेट है तो, और अगर आपका पब्लिक है तो, सबको शो होंगे यहाँ मैम पर। ये वॉइस टाइमलाइन ब्रेक लिखा है हो रही है आपका। हल्की सी। present। एक्सक्यूज मी एक मैम, मिनट हल्की सी गाइस, वॉइस ब्रेक हो रही है। अब अभी क्लियर है मेरी? हाँ अभी तो क्लियर है मैम। हेलो? हेलो, हाँ मैम क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइमलाइन ओके ओके, एक्टिव थैंक। कैसे रखना है? डेली बेसिस पर और उस पर कुछ ना कुछ डालते रहिए प्रोफेशनल, जैसे कि आपका 100% है, ठीक है। 100% में से आप 70% प्रोफेशनल डालिए, 30% अपना पर्सनल डालिए। पर्सनल मतलब जैसे कि आप घूमने गए हो उसके पिक्चर्स डालिए, आपकी बर्थडे पार्टी किसी की है उसके पिक्चर्स डालिए, एक दो। लेकिन 70% आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। अपनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी अचीवमेंट आ रहे हैं, टेस्टमोनियल्स आ रहे हैं, इनकम के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, और भी जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं, वो आपको डेली बेसिस पर टाइम लाइन पर डालना है, वो एक्टिव करके रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, हिस्ट्री कैसे क्लियर? क्लियर करें? हिस्ट्री क्लियर करने का मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे थ्री लाइन पर गए, ठीक है, थ्री लाइन पर आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है, सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है। सेट प्राइवेसी पर आप ओपन करोगे तो अगेन आपको फिर से सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे आप सेटिंग पर जाओगे, आपको स्क्रॉल करना है, नीचे जाके काफी स्क्रॉल करना होता है, ठीक है। अब जैसे आपने स्क्रॉल किया, अब ऑफ फेसबुक एक्टिविटी लिखा हुआ है, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे, आपको अगेन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर से नीचे यहाँ पर क्लियर प्राइवेसी एक्टिविटी लिखी है, आपको इस पर क्लियर करना है। देन आपको यहाँ से ये क्लियर कर देना है, ठीक है। आप जैसे क्लियर करोगे, आपकी फेसबुक क्लियर हिस्ट्री हो जाएगी क्लियर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़िया का कहना है कि प्रोफाइल एडिट मेरा नहीं हो रहा है, उसमें
100,000 वर्ड्स शो हो रहे हैं। क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं? प्रोफाइल एडिट नहीं हो रहा है। प्रोफाइल एडिट नहीं हो रहा है? जैसे कि हाँ। ये हाँ, मेरा आ, ये मेरा प्रोफाइल है, इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। डियर देखो, जैसे अगर आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये थ्री डॉट पर जाओ आप। अगर आपको ये थ्री डॉट शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको एडिट दिख जाएगा। ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे मेरा आ रहा है, इस तरीके से आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका प्रोफेशनल नहीं है तो यहाँ पर शो होता है एडिट प्रोफाइल। मैम, गुड़िया का कहना है कि मुझे ठीक है। अनम्यूट करे एक बार। हाँ तो आप कर सकते हो क्या? कर दीजिए, एक मिनट नहीं में जी करती मैम, हूँ। एक सेकंड। आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं करती हूँ। गुड़िया, आप हैंड रेज कर दो, मैं आपको कर दूंगी, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जल्दी कीजिए। मैम, अभी तो नहीं कर रहे हो। चलो बाद में कर लेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप और बता दें कि ग्रुप में पोस्टिंग कैसे करना है। ठीक है, आपका जो लास्ट में क्वेश्चन है ना वो ले लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि ग्रुप में, जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे ग्रुप सर्च कर लिए थे। ठीक है, आप ग्रुप में जाके काफी सारे अपने ग्रुप सर्च कर लिए। ठीक है, अब आपको ग्रुप में पोस्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो जैसे कि ये योर ग्रुप में जाओगे, यहाँ पर देखिए मेरे काफी सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं काफी सारे ग्रुप मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर रखे हुए हैं। आपको मैं रूल बताती हूँ। सबसे पहला तो रूल ये है कि ग्रुप आप जब ज्वाइन करो तो एक दिन में 10 से ज्यादा ग्रुप को ज्वाइन नहीं कीजिएगा। क्या करोगे? 10 से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है आपको एक दिन में। ठीक है, और एक दिन में आप जब पोस्टिंग करोगे, रूल लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। आप बिल्कुल अच्छे से लिखो इस रूल को कि आपको एक दिन में 10 से ज्यादा ग्रुप सर्च नहीं करने हैं, ओनली 10 ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, और एक दिन में आप कम से कम 15 पोस्टिंग कर सकते हो। 5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम। ठीक है, 5 दोपहर, 5 शाम, आपको 15 पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, और पोस्टिंग का टाइमिंग मैं बता देती हूँ। जैसे मॉर्निंग में, ठीक है, जब आप एक फेसबुक आईडी से, क्योंकि देखो आपको मैं और एक न्यू ज्वाइनर जितने भी हैं उनको भी एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि आप सब आप काम करोगे। ठीक है, प्रमोशन करना है अपना और अपना वर्क स्टार्ट करना है, अर्निंग लेनी है, तो आप एक आईडी के साथ साथ दो तीन आईडी और फेसबुक की आईडी आप क्रिएट करो, बना के रखो और उसको रन करो। ठीक है, आपकी एक आईडी तो चल रही है, वेल एंड गुड, उससे आपको दो तीन आईडी और क्रिएट करके रखिए, उसको रन कीजिए, कम से कम 1 महीने तक उसको रन करके चलिए। जिससे आपका कभी भी बाई चांस आपकी फर्स्ट आईडी रस्टिकेट या ब्लॉक हो जाती है तो आप अपनी सेकेंड आईडी से वर्क स्टार्ट कर सकते हो। आपकी आईडी मतलब आपका काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको टाइमिंग और बता देती हूँ कि फेसबुक पर मतलब हमें जो पोस्टिंग करनी होती है किस टाइम पे करना होता है, देख लीजिएगा सभी लोग। आपको मॉर्निंग में, अगर आप एक फेसबुक आईडी से पोस्टिंग कर रहे हो मॉर्निंग में, तो आपको क्या करना है, सुबह के 5 पोस्टिंग करनी होती है मॉर्निंग में। तो आपको 9 o'clock से लेके 11 o'clock के बीच में आपको पोस्टिंग करनी है। 9 o'clock से 11 o'clock के बीच में आपको पोस्टिंग करनी होती है। उस टाइम काफी सारी फीमेल्स फ्री होकर बैठती है, फेसबुक चलाती हैं। ठीक है, एंड दोपहर के टाइम पे, नून टाइम पर आपको ऑन एवरेज टाइम जो होता है क्लिक का वो होता है 3 PM से और 5 PM के बीच में। ठीक है, 3 PM टू 5 PM के 2 AM के आपको आपकी पोस्टिंग करनी होती है। उस टाइम काफी सारी लेडीज जो होती हैं फ्री होकर अपना फेसबुक चलाती हैं इंडिया की। और आपका इवनिंग टाइम जो होता है 7 to 8, काफी फीमेल्स क्या होती है 7 to 8 पर फ्री रहती है, उस टाइम अपना फेसबुक ऑन करती हैं, तो उस टाइम आप पोस्टिंग करोगे। और टाइम का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आप जिस टाइम पर पोस्टिंग कर रहे हो उसी टाइम पर आप नेक्स्ट डे पोस्टिंग करोगे। ओके, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी मैटर करता है इसमें। ओके, तो यहाँ तक आपको मैंने रूल्स बता दिए। एंड ग्रुप में आपको कौन कौन से ग्रुप सर्च करने हैं, जैसे कि आपसे टारगेट ऑडियंस जहाँ से आपको फीमेल्स मिले। क्लियर? अब आपको पोस्टिंग कैसे करना है, मैं अपना ग्रुप, जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। ठीक है, ये मेरा
ग्रुप्स है, मैं इसमें पोस्टिंग करके आपको बताती हूँ। पोस्टिंग करने के लिए आपको कहाँ जाना है, राइट समथिंग में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट लिखा है, यानी फ्री की पोस्ट है। अब मुझे यहाँ पोस्टिंग करनी है, तो यहाँ आपको फोटो एंड वीडियो दिख रहा है। फोटो एंड वीडियो पर जाऊंगी। फोटो एंड वीडियो से मेरी क्या है, गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप देखो मेरी गैलरी कितनी, एक मिनट सॉरी, एक मिनट स्टार्ट करती हूँ, फिर से जाती हूँ। फोटो एंड वीडियो। अब आपको दिख रहा है कि मेरी गैलरी कितनी भरी हुई है। यहाँ पर पोस्टर कैसे ढूंढूंगी, बहुत नीचे जाना पड़ेगा मुझे। सर्चिंग करने में 1 आवर या 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं। और मुझे काम करना है सेकंड में। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक एल्बम रेडी किया है पोस्टिंग मटेरियल के नाम से। तो मैं यहाँ देखो एनवी शॉपी मैं पोस्ट मटेरियल आपको शो हो रहा है। एनवी शॉपी पोस्ट मटेरियल के नाम से मैंने गैलरी में अपना एल्बम बना के रखा है, उसको ओपन करती हूँ। वहां से कोई भी पोस्टर मुझे अच्छा लगा, मैंने वहां से उठाया और लेके डाल दिया। जैसे कि यहाँ पर ले लो, नहीं ये सॉरी ये वाला नहीं, मैं अपने एल्बम पे गई, एंड भी शॉप पे पोस्ट मटेरियल। अब यहाँ से मैं कोई, जैसे ये वाला वर्क फ्रॉम होम, और हाँ पोस्टिंग में आपका जो पोस्टर हो, उस पोस्टर पे आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए, डिजिट के नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब डिजिट नहीं होनी चाहिए, और फ्री कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इससे फेसबुक की आईडी रस्टिकेट होने का डर रहता है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है फेसबुक पर, ठीक है। ये आप याद रखना। जैसे कि मैं ये वाला पोस्टर ले लेती हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग वाला, ठीक है, मैंने ये डाला, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कोई कंटेंट लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, या मेरे माइंड में कोई कंटेंट तो आ नहीं रहा। आपको आपके अप्लायंस से काफी सारे टेक्स्ट मैसेज लेकर आपको एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना के रखना है टेक्स्ट मैसेज के नाम से। तो मैं जाऊंगी अपने टेक्स्ट मैसेज यानी व्हाट्सएप पर, यहाँ पर मैं डालूंगी टेक्स्ट मैसेज एनवी शॉपी। मेरा ना स्लो चल रहा है नेटवर्क। हम्म, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर, शॉपी। ये मैंने ग्रुप सर्च कर लिया टेक्स्ट। अब यहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा टेक्स्ट लेकर कॉपी कर लूंगी। मैंने यहाँ पर काफी सारे टेक्स्ट रखे हैं, तो मैंने ये वाला कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ में लिखा है जो फीमेल्स एंड बच्चे घर पर रहकर अपने मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट मी। क्योंकि मैंने पोस्टर भी उसी से रिलेटेड डाला है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने फेसबुक पर जाऊंगी जहां पर मैं पोस्टिंग कर रही थी, ठीक है। क्या हुआ, हाँ। अब यहाँ से समथिंग अबाउट दिस लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। देखो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो मेरा लिंक भी आ गया। अब मैं आपको लिंक बनाना एक बार और बता देती हूँ, जैसे लिंक कैसे बनाती हूँ। ये मैं अपना डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। लिंक देखो व्हाट्सएप लिंक बनता है एक क्या कहते हैं, फिर व्हाट्सएप ट्रांजेक्शन से भी आपका लिंक बनता है जिसमें आपके नंबर शो नहीं होते हैं। बट यहाँ पर मैं जो व्हाट्सएप लिंक डालूंगी वहां पर मेरा नंबर शो होगा। बहुत से होते हैं जो अपना नंबर शो नहीं करना चाहते हैं, विदाउट नंबर अपना लिंक बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हो, उसकी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग हमारी जो नम्रता मैम देती हैं उनसे आप सीखने को मिलेगा आपको। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप विदाउट नंबर अपना लिंक डालते हो तो उसमें आपका ट्रस्ट कम होता है। बहुत से लोग क्लिक करने पर डरते हैं कि पता नहीं कैसा लिंक है, बहुत से लोग नहीं क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना नंबर शो करके व्हाट्सएप लिंक डालते हो ना, तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि आपका नंबर शो हो रहा है तो लोग कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बहुत जल्दी टच कर देते हैं आपको इस लिंक को, क्योंकि यहाँ पर आपका व्हाट्सएप और आपका व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये वाला लिंक तो बहुत सिंपल भी लगता है और बहुत इजीली लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे इसमें क्या करना होता है, WA, ठीक है। आपका W कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा, और डॉट, आपको स्पेस नहीं रखना है बिल्कुल। WA.ME स्मॉल होंगे। उसके बाद आपका सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, WA.ME प्लस, आपको यहाँ पर 91 अपना इंडिया का कोड है,
नामांकन के बाद आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, जैसे ये मेरा नोट। ठीक है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, तो ये मेरा लिंक बन गया। मेरा पोस्टर भी हो गया, मेरा कंटेंट भी हो गया, मेरा लिंक भी हो गया। तीनों चीज मैंने डाल दी, सब कुछ रेडी है। अब मैं इसको क्या करूंगी, पोस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पर ये पोस्ट हो रही है। क्या होगा, हाँ ये हो गया, ये पोस्ट हो गया। अब आपकी पोस्ट जैसे ही हो जाती है, तो उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, खुद की पोस्ट को लाइक कर देना, अपनी ही पोस्ट पर कमेंट कर देना, यस यस 3 बार। और लास्ट में @everyone। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ कमेंट्स कर देना है, और उन्हीं कमेंट्स को लाइक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पोस्टर है, वो जो पोस्ट आपने डाली है, ऊपर ऊपर तक जाएगी, और आपकी रीच और फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, और आपके कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, और आपकी पोस्टिंग डन। अब आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे कि आप, और एक बात बताना चाहूंगी, जैसे कि आप अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में 100 से ज्यादा ग्रुप आप सर्च कर लेते हो, तो आपको फेसबुक अपनी तरफ से भी काफी सारे ग्रुप्स देता है सर्चिंग करके, कि आप इसको भी ज्वाइन करिए। और वो कहाँ देता है आपको, आपको यहाँ मिलता है डिस्कवर में। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, ये डिस्कवर ऑप्शन दिख रहा है, डिस्कवर। आप इस डिस्कवर पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर कितने सारे फेसबुक में भी आपको ग्रुप सर्च करके दिए हैं। आप इसमें से देखिए कौन सा ग्रुप आपके लायक है, आप किसमें पोस्टिंग करना चाहते हो, पूरी उसकी जांच पड़ताल करो और पोस्टिंग कर दो। ठीक है, तो ये देखो काफी सारे ग्रुप है जिसमें आप यहाँ पर भी आप अच्छे अपना एक अच्छा टारगेट वाला, जहाँ पर आपको अच्छी सारी लीड्स मिल सके, आपकी पोस्टिंग हो सके, आपको टारगेट ऑडियंस मिल सके, सब कुछ सर्च करिए, उसके कंडीशन देखिए, उसके रूल्स फॉलो कीजिए, और यहाँ पर पोस्टिंग कर दीजिए। अब यहाँ से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो एक मिनट बताइए। मैम। मैम एवरीवन क्यों डालेंगे? एवरीवन इसलिए डालते हैं, एट द रेट एवरीवन इसलिए डालते हैं कि इस जिस ग्रुप में आपने पोस्टिंग की है ना, उस पूरे ग्रुप के मेंबर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये ग्रुप की पोस्टिंग हुई है, और वो चेक कर लेंगे, वो देखेंगे फिर आपके ग्रुप को, सॉरी पोस्ट को। इसलिए आप @everyone डालोगे, जिस @रेट लगा के डालते हो ना, तो जितने भी इस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, उनके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके। मैम ग्रुप में अगर बाद में हमें अपनी पोस्ट देखनी है तो हम कैसे ढूंढे उन्हें? हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने पोस्टिंग कर दी, तो सबसे पहले तो आपकी ही टाइमलाइन पर, मतलब 1 मिनट, जैसे आपकी आपने पोस्ट किया है और आपने किस ग्रुप में पकी है आपको ये पता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ 3 लाइन पर गई, और मैं ग्रुप में गई, और मैंने यहाँ पर पोस्टिंग की थी, जैसे मैंने मीशो ऑनलाइन शॉपिंग पर पोस्टिंग की थी। ठीक है, यहाँ पर आपकी अभी पोस्टिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने की, बट नीचे चली गई, ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि दिन भर में आप जितने भी पोस्टिंग है, एक्टिविटी होगी, वो ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर आप ये राइट समथिंग लिखा हुआ है ना, जिस पोस्ट में आपने की, ये राइट, इसके बगल में जो मेरी पिक लगी है प्रोफाइल, इस पर जब आप क्लिक करोगे, तो आपने इस ग्रुप में कितनी पोस्टिंग की है, ये आपको सब कुछ शो हो जाएगा। देखिए मेरे इस ग्रुप में जितनी भी मैंने पोस्टिंग की है, सारा कुछ यहाँ शो हो गया। जितनी भी पोस्टिंग की है मेरी, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगी इस ग्रुप के अंदर। क्लियर। आपने जिस ग्रुप में पोस्टिंग की है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये ग्रुप में पोस्टिंग हुई है। तो अब यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर वैसे ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन और भी टॉपिक हैं। देखो फेसबुक में तो आप पूरा दिन सीखोगे, वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स भी रह गए हैं, बट टाइम हो गया है, 2 हो गए हैं। तो अब मैम नेक्स्ट दो, टाइम मैं इसके आगे का वो बता दूंगी। हाँ, दो क्वेश्चन और है। एल्बम कैसे हाँ, बनाते हैं और एक साथ 5 ग्रुप में कैसे पोस्ट करते हैं? क्या एल्बम कैसे बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था। एक साथ, सॉरी, एक साथ 5 ग्रुप में कैसे पोस्ट कर सकते हैं?
एक साथ नहीं करना डियर, कि एक साथ आप एक ग्रुप में पोस्टिंग कर दोगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत नहीं करना है। अच्छा क्वेश्चन किया है, आपको ये क्लियर कर देती हूँ। एक मतलब मॉर्निंग में 5 पोस्टिंग करनी है, 5 अलग अलग ग्रुप में। एक ग्रुप में 5 पोस्टिंग बिल्कुल भी भूल कर मत करना, नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। एक ग्रुप में एक पोस्टिंग करनी है, दूसरे ग्रुप में दूसरी पोस्टिंग करनी है, तीसरे ग्रुप में तीसरी पोस्टिंग करनी है, चौथे ग्रुप में चौथी पोस्टिंग, पांचवें ग्रुप में पांचवी पोस्टिंग। और एक पोस्टर को रिपीटेशन मत कीजिएगा, अलग अलग, या एक को 2 बार डाल सकते हो, बट एक ही पोस्टर को 5 ग्रुप में अलग अलग में रिपीटेशन मत कीजिएगा। ओके। और जैसे कि मॉर्निंग और एक दिन में एक ग्रुप में एक पोस्टिंग कीजिएगा, आप 2 पोस्टिंग मत कीजिएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शुरू में मेरी भी बहुत बार आईडी इन्वेस्टिगेट हुई थी, ब्लॉक हुई थी, बट सबको सीख कर समझ कर मैंने यहाँ तक चली हूँ। भगवान करे अभी तक मेरी अब आईडी इन्वेस्टिगेट नहीं होती है, क्योंकि सारे रूल्स फॉलो करती हूँ। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक दिन में एक पोस्टिंग कीजिएगा, और 5 पोस्टिंग करना है तो एक पोस्ट को रिपीटेशन मत कीजिएगा। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, मैम एल्बम का है। लाइक, हाँ बता दीजिए पहले वो। एल्बम का देखिए, आपको क्या करना होता है, आपकी गैलरी में जाना होता है। जैसे कि मेरी गैलरी है, ठीक है, यहाँ पर आपको एल्बम बनाना होता है। ये मैंने गैलरी ओपन कर ली। अब यहाँ पर काफी सारे फोटो पिक्चर्स हैं, मुझे यहाँ पर एक एल्बम बना के सेट करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये आपको ऊपर सबसे ऊपर 3 डॉट लिखा है। 3 डॉट के बाद आपको एडिट न्यू एल्बम एंड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, न्यू एल्बम पर जाना है। जहां जैसे आप न्यू एल्बम पर जाओगे, यहाँ पर आपको नाम देना है अपनी एल्बम का। क्या नाम दोगे? जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम दे देती हूँ, आरती जैन एनवी शॉपी। चलो मैं एक ये नाम दे के बता देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपके सारे फोटो आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो मैं ये केवल आपके सामने ये 4 फोटो डाल रही हूँ, ये वाले। ठीक है, ये 4 फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिए। और ये ऊपर सबसे ऊपर राइट का क्लिक ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका एल्बम रेडी हो गया। देखिए ये मेरा एल्बम रेडी हो गया, ये एल्बम दिख रहा है आरती जैन एनबी शॉपी के नाम से, इसमें चारों एल्बम आ गया। अब ये मैंने 4 फोटो क्लिक किए, इसमें सेव कर लिए। अगर और भी आप इसमें सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है आपको, ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है। आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आपको जो भी आपको यहाँ पोस्ट करना है यहाँ से सेव करो, और राइट क्लिक कर दो, तो ये भी आपके एल्बम में बन जाएगा। सिंपल सा है। क्लियर? अब सब कुछ क्लियर है सबको? यस कोई मैम डाउट? क्लियर, बट एक दो क्वेश्चन और आया है। मैम एल्बम एंड बताइए ग्रुप किस जल्दी। किस का बनाना है? एल्बम और ग्रुप देखो, व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि एनवी शॉपी डिटेल्स पोस्टिंग मटेरियल के नाम से बना लो एक एल्बम अपनी गैलरी में। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, एनवी शॉपी टेक्स्ट मैसेज के नेम से बना लो, एनवी शॉपी इम्पोर्टेंस वीडियो के नेम से, एनवी शॉपी प्रोडक्ट के नेम से। जब ये व्हाट्सएप की ट्रेनिंग होती है ना, बेसिक ट्रेनिंग, वहां पर आपको सब कुछ क्लियर बता दिया जाता है कि कैसे ग्रुप बनाना है और कौन कौन से ग्रुप बनाना है, क्या क्या नाम देने हैं। ओके, आप वो स्टैंडिंग में ये पूछ सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम्म। मैम पोस्टर डालने क्या लिख रहे हैं? हाँ, जो पोस्टर डालते हैं वो रोज एक ही पोस्टर डालते हैं या अलग अलग पोस्टर डाले हैं? देखो, आप जो रोज पोस्टिंग करो, जैसे सपोज मान ली मैंने आज एक पोस्टर से अपनी पोस्टिंग कर ली, ठीक है, उसको मैंने रिपीट नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि उस पोस्टर से मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप में आप उस पोस्टर को यूज कर सकते हो। बट आपको चेक करना है कि आपको उससे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और जिस ग्रुप में आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे उस ग्रुप में आप दूसरा पोस्टर भी डाल सकते हो, उस ग्रुप में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे भी पोस्टिंग कर सकते हो। हाँ, तो आपको ये चेक करना है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, वहां से आपको कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उस पोस्टर से भी आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। ओके मैम, सब क्लियर है। ओके। चलिए, सबको क्लियर हो गया? आई होप मैंने जितना आप लोगों को समझाया सबको समझ में आया होगा, सबको क्लियर हुआ होगा। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, आपको सब कुछ क्लियर हुआ?
अपने अपने अपलाइन को जरूर फीडबैक दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक बने रहे मेरे साथ और मेरे ट्रेनिंग्स ली। एंड थैंक यू सो मच अनीता मैम, आपने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बहुत अच्छे से आपने सब कुछ समझाया है, और यहाँ पे आ भी रहे हैं, सबने बोल थैंक रहे हैं। और जिनके भी जो क्वेश्चन ठीक है, रहेंगे थैंक यू। नेक्स्ट जब होगी आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाता है ना, तो आप अपनी अपलाइन से पूछिएगा, या फिर अपलाइन के थ्रू मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप पर्सनल भी